नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद नवीन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के गलत हुए हुए सवाल को, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले हैं। तो दोनों शिफ्ट मिला करके कुल 19 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम 18 जनवरी 2025 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप पहला सवाल देख सकते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स इज। तो यहाँ पर फर्स्ट 91 नेचुरल इवन नंबर होना चाहिए था, शायद इसीलिए सभी को ग्रेस मार्किंग मिले हैं यहाँ पर। सिंपलीफाई वाले सवाल तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए सभी को बोनस मार्क्स मिले हैं। यहाँ 12 डेज और यहाँ 16 आवर्स लिखा हुआ है, इसीलिए सभी को बोनस मार्क्स मिले हैं। यहाँ तो पता नहीं दोस्तों क्या रीज़न है कि एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट आंसर की में बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, पर फिर भी हो सकता है कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया हो और एसएससी ने बिना क्रॉस चेक किए सभी को बोनस मार्क्स दे दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो जैसे कि आप सवाल देख सकते हैं, इस सवाल में भी जो फर्स्ट आंसर की था उसमें एसएससी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, पर वही है कि कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और फिर बिना क्रॉस चेक किए एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स दे दिए। इस सवाल में हिंदी लैंग्वेज में ये द नहीं था और इंग्लिश लैंग्वेज में द का प्रयोग किया गया था सवाल में, इसीलिए सभी को बोनस मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। तो आप अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें बोला गया कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट पहले से ही पैसिव वॉइस में, इसी गलती की वजह से सभी को बोनस मार्क्स मिले हैं इस सवाल में। तो जैसे कि आप अगले सवाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। इट ब्रॉट इनटू द पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर कॉल्ड मुगल्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब पहला आंसर की में बिल्कुल सही दिया गया था, जो कि एसएससी ने, फिर वही बात हुआ है कि कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और एसएससी वालों ने बिना क्रॉस चेक किए इसमें सभी को बोनस मार्क्स दे दिए हैं। तो और इस सवाल में तो जैसा आप देख सकते हैं इसका दो आंसर है, एनायन और मोनोवैलेंट आयन। इसी वजह से एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स दिए हैं इस सवाल में। तो हमारा 18 जनवरी 2025 में सारे सवाल हो चुके हैं। अब हम 20 जनवरी 2025 के रॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसे कि आप पहला सवाल देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर सवाल है 18 जनवरी जैसा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर इज पूछा, जो कि यहाँ पर फर्स्ट 92 नेचुरल इवन नंबर होना चाहिए था, शायद इसी वजह से यहाँ पर सभी को बोनस मार्क्स मिले हैं। तो अगला सवाल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो आंसर होगा, इसी वजह से सभी को ग्रेस मार्किंग मिले हैं इस सवाल में। तो अगले सवाल में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसीलिए एसएससी ने इसमें सभी को बोनस मार्क्स दिए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा और बहुत सारे लोगों का कहना ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसी वजह से एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स अलॉट किए हैं। इस सवाल में भी दो ऑप्शंस में कॉन्ट्राडिक्शन होने कारण एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। जैसा कि आप अगला सवाल को स्क्रीन में देख सकते हैं, इस सवाल में भी पहले तो एसएससी ने पहला आंसर की में बिल्कुल सही जवाब डाला था, बोथ 1 और 2 कैन बी इन्फर्ड, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया इस सवाल में और एसएससी ने बिना क्रॉस चेक किए सभी को बोनस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। जैसा कि आप अगला सवाल पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया, जिसका जवाब होगा यमुना। और इस सवाल में भी एसएससी ने बिल्कुल वही काम किया है कि पहला आंसर की में बिल्कुल सही जवाब दिया था और फिर कुछ लोगों ने हो सकता है रिप्रेजेंटेशन डाला हो इस सवाल पर और फिर उन्होंने बिना क्रॉस चेक किए इस सवाल में भी सभी को बोनस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम इंडिया में कब किया गया था। तो इसका एक्चुअली दो जवाब होने के कारण एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। इस सवाल को भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है, व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011।
तो इसका जवाब पहला आंसर की में बिल्कुल एसएससी ने सही दिया था 16.8%, पर पता नहीं क्यों इसमें भी ग्रेस मार्किंग सभी को दे दिया है। बहुत लोग बोल रहे हैं ये कॉमा की वजह से, पर मुझे नहीं लगता कॉमा की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस सवाल का भी जवाब इसी ने पहला आंसर की में ये दिया था, एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, पर फिर सभी को ग्रेस मार्किंग प्रोवाइड किया गया इस सवाल में भी। तो जैसा कि आप अगले सवाल को देख सकते हैं, द कुषाण एम्परर कनिष्क हु रूल्ड फ्रॉम द लेट फर्स्ट टू द अर्ली और मिड सेकेंड सेंचुरी एडी वाज द डैश कुषाण रूलर। तो इसका जवाब थर्ड होगा। एसएससी ने फर्स्ट आंसर के में बिल्कुल सही जवाब दिया था, पर वही बात है कि हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ने इस पर भी रिप्रेजेंटेशन डाला और उन्होंने बिना क्रॉस चेक किए कि क्या सही है क्या गलत, इसमें भी सभी को बोनस मार्क्स दे दिया। तो ये थे वे सवाल जो कि एसएससी ने जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स दिए हैं। तो मेनली एसएससी ने 3 वजह के कारण सभी को बोनस मार्क्स दिए हैं। पहला, उन्होंने सवाल ही गलत बनाया है। दूसरा, अगर सवाल सही है, जवाब सही है और किसी स्टूडेंट्स ने उस पर रिप्रेजेंटेशन डाल दिया है तो बिना क्रॉस चेक किए उस पर बोनस मार्क्स दे दिया गया है। और तीसरा, सवाल भी सही है, आंसर भी सही है और ऑप्शन में अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उस पर भी सभी को बोनस मार्क्स दे दिए। इन तीनों वजह से मुझे तो लगता है कि एसएससी ने सभी को बोनस मार्क्स दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। एसएससी को यह समझना चाहिए कि वे स्टूडेंट जो साल साल भर मेहनत करते हैं और वे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेशर है और अभी तक उन्होंने सिलेबस भी ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, उन दोनों को उन्होंने इस हरकत की वजह से एक जगह में लाके खड़ा कर दिया है। देखिए एसएससी इसके लिए अब क्या कदम उठाता है और 2025 में क्या होता है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।